शहर में कुछ महीनों से मुसलसल ये देखा जा रहा है कि आउटर के मंत्री दादा भुसे और उनके लड़के मालेगांव शहर में जातिवाद फैलाकर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब करने की तरफ जा रहे हैं और ये मुसलसल हो रहा है। हमने पीछे देखा गढ़ का मामला हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेते हुए किसी जानवर की गाड़ी को रोकना हो या फिर एमएचजी कॉलेज, ऐसी कॉलेज करमवीर भाऊ साहेब हिरे की जहां सब धर्म के लोग तालीम हासिल करते हो, उस कॉलेज को बदनाम करना और वहां से जातिवाद इस तरह का फैलाया जाए कि एक धर्म के लोगों के खिलाफ गुस्सा हो। इस तरह का माहौल दादा भुसे और उनके लड़के मालेगांव शहर में मुसलसल कर रहे हैं और उसी की एक कड़ी 2 जुलाई को हिंदू जन आक्रोश मोर्चा बोलकर राम सेतु से जो मोर्चा निकाला जा रहा है, हमने आज ही तहसीलदार को, एडिशनल एसपी को, डीवाईएसपी को, छावनी के पुलिस स्टेशन के पीआई को, इनको एक लेटर दिया कि ऐसे टाइटल जो टाइटल से ही झलके के शहर के हालात ख़राब किए जा सकते हैं, ऐसे मोर्चे को परमिशन ना दी जाए और अगर दी गई है तो उसको रद्द किया जाए। उनको लेटर दिया। पुलिस डिपार्टमेंट भी दोहरा रुख अपनाने लगी है इस शहर में। एमएचजी कॉलेज का वाक़या हुआ, हमने उस वक्त भी जिला एसपी साहब से मिला, उसके बाद एडिशनल साहब और डीवाईएसपी साहब से भी हमारी मीटिंग हुई। हमने वहाँ भी लेटर दिया कि जो लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया है उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। वहाँ पर घुसकर एक बैनर उठाना, बैनर को पैरों तले कुचलना और जातिवाद के नारे लगाना, इस तरह की हरकत होने के बाद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और ये इसी की कड़ी है, जब कानून और कानून के रखवाले, कानून के दायरे में ऐसे लोग जो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे तो उनकी हिम्मत बढ़ेंगी। और 2 जुलाई का जो मोर्चा है, मैं इसको उनकी हिम्मत बढ़ना मानता हूं और उसकी वजह ये मानता हूं कि उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, इसलिए उनकी हिम्मत बढ़ रही है। और आगे भी अगर कार्रवाई नहीं की जाएंगी तो इसी तरीके से हिम्मत बढ़ती जाएंगी। आपने एमएचजी कॉलेज के वक्त सारे शहर ने देखा, वहाँ मीडिया वाले मौजूद थे। एक मिनिस्टर पुलिस के आला अधिकारियों के बीच में बैठकर एक आदमी का जवाब पढ़ता है। जवाब के ताल्लुक़ से किसी का भी जवाब हो, कानून इतना क्लियर है उस मामले में कि मैं वो साफ बता दूं कि अगर मैं एफआईआर कर रहा हूं और मेरा जवाब सामने वाले वकील को भी चार्जशीट से पहले नहीं दिया जाता, ये कानून है। एफआईआर की कॉपी दी जाती है मगर जवाब नहीं दिया जाता। एक आदमी बहुत ताकतवर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कानून से बड़ा हो गया, वो मीडिया के सामने बैठता है। मैं ये भी मानता हूँ कि हर आदमी सियासत में अपने पावर का इस्तेमाल करता है, मगर इतना ओवर पावर का इस्तेमाल करते हुए मैंने इससे पहले किसी को नहीं देखा कि जवाब पढ़ रहा है और उसमें दुरुस्ती करने के लिए बोलते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे करो। ये कानून के खिलाफ वर्जी है। कानून से बड़ा कोई आदमी हो सकता है ऐसा नहीं है। इसीलिए हमने ये तय किया कि अगर पुलिस उनको परमिशन देती है तो 11 जुलाई 2023 को हम चरखा आंदोलन करेंगे। हिंदुस्तान में चरखे का एक अपना तारीख रही है। 17 जून 1947 को गांधी ने अपनी प्रार्थना सभा के बाद, जब दिल्ली के हालात जातिवाद के तौर पे ख़राब हो रहे थे, तो उन्होंने एक तारीखी बात बोली थी कि जब कोई जालिम बहुत ताकतवर हो जाए और हमारे हालात को ख़राब करने की तरफ जाए तो उस वक्त अगर कोई बहुत जालिम भी है तो हमारा हथियार ये चरखा होगा। और आज़ादी की लड़ाई में भी चरखे का एक अहम हिस्सा रहा है और मालेगांव शहर से भी चरखे का एक अहम हिस्सा जुड़ा हुआ है। कल भी था और आज भी जुड़ा हुआ है। ये बुनकरों का शहर है। अब मैं ऐसा मानने लगा हूँ कि बुनकर लीडरशिप और बुनकर का शहर, इनको आगे आने की ज़रूरत है। इस शहर का दबदबा मुसलसल कम से कम होता जा रहा है।
अब ऐसा हो गया कि ख़त्म होने की तरफ आ गया है। ऐसे वक्त में बुनकरों को सामने आना चाहिए। इसलिए सिंबॉलिक तौर पर हिंदुस्तान की आज़ादी में जिस चरखे का रूल रहा है, मालेगांव शहर की तारीख में जो चरखा हमारा हमेशा से रहा, जिसने इस शहर को बनाया संवारा, आज भी हम गली मोहल्ले में जाते हैं तो हमारी माएँ बहनें चरखा भरती हैं। चरखा सिर्फ सूत काटने का ही एक ज़रिया नहीं है, चरखा एक हथियार भी होगा जो फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ अब हम इस्तेमाल करेंगे। और इस शहर के बुनकरों और मज़दूरों का शहर जो है, जिसको देखकर महाराष्ट्र का हिंदुस्तान अपना तहरीक और अपना आंदोलन खड़ा करता था, आज उस शहर के ताल्लुक़ से तरह तरह की बातें हमको भी लोग पूछ रहे हैं, बाहर से फ़ोन करते हैं कि मालेगांव शहर में ऐसा हो रहा है क्या, इस तरह की बातें हो रही है क्या। तो ये बुनकरों का शहर है और चरखा आंदोलन 11 जुलाई को हम करेंगे ताकि फ़िरका परस्तों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। अब ये बात बहुत हो गई, अमन शांति, इस शहर में अमन शांति का सारा हम हमारे ऊपर ही आ गया है कि हम ही शांति रखें, हम ही अमन रखें, हम ही सब करते हैं, मगर हमारे साथ दोहरा व्यवहार क्यों। इस शहर ने 12 नवंबर का वाक़या भी देखा, इस शहर ने गढ़ के वक्त क्या हुआ ये भी देखा, इस शहर ने MSG कॉलेज में क्या हुआ वो भी देखा, आगे भी क्या होने वाला है या क्या हो रहा है वो भी देख रहा है। मैं मालेगांव शहरियान की माओ बहनों से भी गुजारिश करूंगा कि चरखा आंदोलन में अपना चरखा लेकर आएँ। वो आंदोलन जो है, जो चरखा होगा, यही हमारी तारीख मालेगांव शहर की रही है। और ये जो तांबा काटा है, जो सूत है, ये कोई एक धर्म का नहीं है, ये मालेगांव शहर में दोनों धर्म के लोगों ने इस धागे को बनाया है। और उस वक्त चरखे पे क्या बनाया जाएगा वो हम उसी वक्त बताएंगे। लेकिन मैं मालेगांव शहर की आवाम से, शहरियान से और ख़ास तौर से माओ बहनों से गुजारिश करूंगा कि वो चरखा लेकर आएँ और फ़िरका परस्ती का मुंह तोड़ जवाब दें। कौन निकाल रहा है? माजी आमदार शेख आसिफ जो है, उनकी तंजीम इंसानियत बचाओ समिति की जानिब से मोर्चा निकालने वाले हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो अच्छी बात है। अगर फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ कोई कुछ बोल रहा है तो ये बुरी बात नहीं है, मगर उसूल और विचारधारा एक लाइन में होती है, ये वक्त के साथ बदलती नहीं। हम पिछले 5 साल से बोल रहे हैं कि तुम जिनको ताकत कारपोरेशन से पहुंचा रहे हो, हमने हमेशा बोला कि इस शहर में सिर्फ यही फ़िरका परस्ती नहीं है जो आज हो रही है। फ़िरका परस्ती ने अपना चेहरा बदला, हमें डेवलपमेंट के नाम पे भी हमारे साथ फ़िरका परस्ती की गई, दावाड़ी के पानी के सवाल पे भी हमने यही बात बोला, मगर जब तुम्हारा मतलब रहा, तुमने उनके साथ इक़्तिदार किया। जब वक्त बदला, 100 करोड़ के कामकाज में भी यही मामला आया। उस वक्त 2001 से जिस आदमी की बुनियाद ही फ़िरका परस्ती से शुरू हो, जिसकी सियासत ही फ़िरका परस्ती से शुरू हुई हो, उस आदमी को इस शहर के लोगों ने ताकत दी है और आज भी ताकत दे रहे हैं। तो उस पर मैं क्या बोलूं, मगर ठीक है, आज अगर कोई कुछ कर रहा है तो वो अच्छी बात है, मैं ये मानता हूँ। आप जो है हर मौजू पर सियासत करते, ईदगाह से भी कहा गया कि जो है हर मौजू पर सियासत करना अच्छी बात नहीं। मैं तो हमेशा बोलता, मैं 24 घंटा सियासत करता, कोई नई बात नहीं है। सियासत में अगर फ़िरका परस्ती हो या कोई भी जातिवाद हो या किसी, हर चीज़ का जवाब सियासी ही होना चाहिए। सियासत करते हैं तो हमारा उठना बैठना ओढ़ना बिछौना सब सियासी ही होता है। ये मेरा हमेशा से ये स्टैंड रहा है, उस पर मैं आज भी कायम हूँ। ईदगाह पर सियासी बात करना कितना ठीक लगता है? मैंने हमेशा बोला कि मैं किसी भी लीडर का ईदगाह का जवाब नहीं दूंगा, मस्जिद मदरसे से बोली हुई बात का जवाब नहीं दूंगा। सियासी स्टेज से या सियासी जगह से अगर कोई सवाल आएगा तो उसका मुँह तोड़ जवाब दूंगा। ये तो शहर देख रहा है। एक बात मैं देखो बोलूँगा, आज हम सामने आए ऐसा नहीं है, हम अव्वल दिन से दादा भूसे की फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। जहाँ कानूनी तौर पे कुछ कर सकते हैं वहाँ कानूनी तौर पर भी कर रहे हैं। मैं जब गढ़ का मामला हुआ तो मैं खुद कोर्ट में इंटरविनर हुआ, उसके बाद पुलिस कमिश्नर महाराष्ट्र से मिला, FIR में चेंजिंग हुई, तो हम उस पर बोल ही रहे हैं। अब इस शहर को देखना है कि
मैं जो बोल रहा हूँ कि शहर का दबदबा कम से कम होते हुए ख़त्म हो गया, तो ये तो पूरा शहर देख रहा है। मैंने अभी भी बोला कि अब बुनकरों के शहर में बुनकरों को आगे आना होगा। ये गांधी का चरखा सिर्फ गांधी के चरखे का सिंबॉलिक नहीं है, ये बुनकरों का भी अपना एक दबदबा जो इस शहर का था उसको भी वापस लाने के लिए ये चरखे का इस्तेमाल होगा। बाकी कौन नहीं बोल रहा है, ये पूरा शहर देख रहा है, आप लोग भी देख रहे हो। मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है ऐसा नहीं है, मैं भी ज़मीन पे काम करता हूँ, हमें भी दिख रहा है कि आज ज़मीनी सतह पे क्या हालात हैं, लोग क्या सोच रहे हैं। लोगों को अब ये लगने लगा है कि हम कहीं ना कहीं फंस गए हैं, हम परेशान हैं, हमारे ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, बार बार हमारे ऊपर फ़िरका परस्त लोग जुल्म कर रहे हैं, और कौन बोल रहा है और कौन नहीं बोल रहा है ये अब पूरा शहर देख रहा है। आवाम फंस गई ऐसा बोल रहे हैं आप, तो फंसे तो आपकी वजह से ना, आप भी तो साथ में थे। नहीं, आवाम फंस गई से मतलब हमारी वजह से फंस गई या हमने फंसा दिया, ये बोलने का मतलब नहीं है। आवाम अब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। उसकी वजह है कि तुम अगर कुछ बोलेंगे नहीं, तुम इतने फ़िरका परस्ती बढ़ जाएंगी, उसके बाद भी कुछ बोलेंगे नहीं। हमको ये उम्मीद नहीं थी पहले कि इस तरीके के भी हालात आएंगे। हमने वो वक्त भी देखा है कि हम साथ में बैठे हैं, महागठबंधन के लोग हम साथ में बैठे हैं, दादा भुसे के खिलाफ एक बार नहीं 10 बार तो जलसे हुए होंगे, 10 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई होंगी। हम सब महागठबंधन के लोग थे। मैं जल्द ही महागठबंधन की खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने वाला हूं, और इस मामले में अगर 11 जुलाई से पहले उसमें एक बात का इजाफा कर दूं कि 11 जुलाई का जो आंदोलन है वो सिर्फ फ़िरका परस्तों को मुंह तोड़ जवाब देना नहीं है। जो लोगों ने MSG कॉलेज में धींगा मस्ती की है, कानून को अपने हाथों में लिया है, उन लोगों पर कानून का कलम चलनी चाहिए। हम इस मुल्क में, भारत में हमारा संविधान शुरू होता है तो हम भारत के लोग से शुरू होता है। हम भारत के हिंदू या हम भारत के मुसलमान या हम भारत के सिख, हम भारत के ईसाई ऐसे बोल के नहीं शुरू हुआ। जब कानून और संविधान ही हमारा, हम भारत के लोग हैं, तो कानून रहना भी बराबर चाहिए सबके लिए। किस हमारे वक्त में यानी कलम में स्याही होती है मगर दूसरों के वक्त में नहीं होती। उन लोगों पर गुनाह दाखिल होना चाहिए, इसलिए हम वो आंदोलन करेंगे। शहर के एमएलए खुलकर दादा भुसे के साथ दिखाई दे रहे हैं। हमारे अलावा मालेगांव के सब लोग दादा भुसे के साथ ही हैं। वक्त के साथ, हालात के साथ बदले, मगर तुम माजी उठा के देख लो, हाल देख लो, तो सब दादा भुसे को ताकत दिए हैं। हमने ही सिर्फ वाहिद ऐसे हैं जिन्होंने कभी दादा भुसे को ताकत देने का काम नहीं किया। अभी तो देखो कौन सा इलेक्शन पहले है, ये तो मुझे भी नहीं समझ रहा। गलती को दुरुस्त करना मेरा काम नहीं है, ये शहरियान का काम है। शहरियान फैसला करेंगे। किसी भी चीज़ का जमहूरियत में फ़ैसला आवाम करती है, कोई लीडर नहीं करता कि मैं कोई फ़ैसला कर दूंगा और उस पर कोई बात हो जाएंगी। आवाम फैसला करती। वक्त आएगा, मैं बोल रहा हूँ, ज़मीन हम देख रहे हैं, ज़मीन हमको दिख रही है क्या हालात हैं, अवामी रुझान हमें समझ रहा है। आवाम फैसला करेगी लेकिन उम्मीदवारी करना तो पड़ेगी। ये तो वक्त पे बात होंगी ना। आज तो मैं फैसला करेगी, आज उम्मीदवारी करेंगे। आज ऐसा है कि मैं एक बात क्या बोला कि ना ही हमें ये समझ रहा है कि कौन सा इलेक्शन पहले आएगा। सियासी तौर पे हम हर वक्त काम काज करते हैं। हम इलेक्शन को देखकर या इलेक्शन को सामने रख के निहाल साहब के वक्त काम नहीं किए। हम इलेक्शन को भी तहरीक और आंदोलन में बदल कर काम करने में माहिर लोग हैं निहाल साहब के वक्त से। और जब इलेक्शन आएगा, जो इलेक्शन पहले आएगा, उस वक्त उस पर अवामी राय लेकर फैसला करेंगे।